गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में कहते हैं, ये सब लिखने के बाद भी सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। ज्यादा नहीं, इतनी सारी चौपाइयों में सत पंच, सत का अर्थ 100 भी है, 100 और 5 माने 105 चौपाई भी जीवन में बैठ जाए। अथवा अगर कोई घबरा जा रहा हो 100 सुन करके तो 7 को, सत का अर्थ 7 ले ले, सत पंच 7 या 5 चौपाई भी जीवन में उतर जाए। सुनना नहीं, केवल सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, अपने जीवन में धारण करें। केवल कथा सुनी, उठे चल दिए ना, सब सुनने के बाद, सब जानने के बाद भी जीवन न बदला। अरे कथा से जुड़ने के बाद तो धर्म से जुड़ना है, और धर्म से जुड़ने का मतलब जीवन बदलना चाहिए। भगवान शिव कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब भगवती पार्वती से हिमालय तनया से विवाह करने शंकर जी चले तो एक रसिक महात्मा कहते हैं कि शंकर जी अपने बैल पर बैठे तो उल्टे होकर बैठे, बैल पर बैठे तो उल्टे होकर बैठे, जबकि बैल मुख इधर है तो इधर ही मुख करना चाहिए, नहीं, शंकर जी यूं बैठे। तो किसी ने पूछा शंकर जी से कि महाराज बैल पे सीधे क्यों नहीं बैठे, उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, भैया बैल माने धर्म, बैल माने धर्म। 4 पांव बताए थे ना, बैल माने धर्म, धर्म का प्रतीक है बैल। खेती भी बैलों से ही हुआ करती रही है। तो कहा धर्म से जुड़ने के बाद तो अब जीवन पलटना चाहिए, धर्म से जुड़ने के बाद जीवन पलटना चाहिए। और धर्म से जुड़ के भी जीवन पलटा नहीं तो हम धर्म से जुड़े तो जुड़े कैसे? बैल से जुड़े माने धर्म से जुड़े, धर्म से जुड़े माने अब जीवन बदले। ये कथा सुनने के बाद फिर पहले जैसा ही जीवन रहा तो क्या रहा, अब तो कुछ बदल जाए। इसलिए कथा है। अब कुछ चीजें अपने जीवन में हमने सुनी है, अब हम परिवर्तन करना है। भाई एक बात बताओ, जितनी बातें हमने कही हैं आपको प्रमाण के साथ कही कि नहीं कही? बिना प्रमाण के तो कुछ नहीं कहा। अब इतना प्रमाण दे दिया, उसके बाद भी हम भटके अगर, या हम कहें तो उसी पुराने ढर्रे पर चलेंगे। अब जीवन बदलना चाहिए। और मैं निवेदन करूं, हमारी बुराई कोई और न बताएगा, हमारे दोषों को कोई और न बताएगा। हमारी बुराइयां हमसे बेहतर कौन जान पाएगा, हमारे दोषों को हमसे बेहतर कौन पहचान पाएगा? मन दर्पण है। एक बार अंतर्मुखी दृष्टि से अपने जीवन की बुराइयों का दर्शन करो, अपने दोषों का दर्शन करो, पर दोष से बढ़िया निज दोष का दर्शन करो, तो फिर देखो कि हम इन दोषों को अच्छा एक बात बताओ, घर में गंदगी देख करके क्या पड़े रहने दे सकते हो? सफाई करते हो तो इस मन रूपी घर में गंदगी देखने के बाद भी पड़े कैसे रहने दे रहे हो? दर्शन हो गया दोष का, निज दोष का, अब सफाई करो। एक कथा सत्संग यही काम करती। एक कथा सत्संग आपको झाड़ू देती है। झाड़ू, आप कहेंगे महाराज झाड़ू क्यों दे रही है? देखो देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, हाथ में झाड़ू पकड़ी थी, पहले स्वच्छता अभियान शुरुआत की थी। तो आप सबको, हम सबको ये सत्संग झाड़ू देती है। बोले कौन सी झाड़ू देती है? बोले विवेक की झाड़ू देती है। विवेक, जिससे आप पहचान पाओ कि क्या गंदगी है, क्या दोष है, तो करना क्या है, बस इसको जीवन से निकाल करके बाहर करना है, विवेक रूपी झाड़ू से।
कल आप सबके सामने भगवान की परम मंगलमयी कथा। अच्छा, एक चीज और निवेदन करूं, सारी बातें बोलूं। हिंदू का अर्थ क्या है? हम लोग हिंदू हैं। हिंदू हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदुस्तानी हो गए, भारत में रहने के कारण भारतीय कहला रहे हैं। हिंदू अपने आप में धर्म है। इससे किसी को बैर नहीं करना चाहिए। हिंदू का अर्थ होता है हिंसया दुहते यस्य सह हिंदू, जिसने अपने जीवन से हिंसा का दोहन कर दिया, जिसके जीवन से हिंसा का दोहन हो गया। गैया का दूध काढ़ा है कभी? सुनील जी, काढ़ा है? गैया का दूध काढ़ दिया जाए एक बार, फिर दूध नहीं आता तुरंत, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक बार दोहने के बाद में कोई फिर दोबारा नहीं दो सकता तुरंत। आप समझ रहे बात को? जिसने अपने जीवन से हिंसा का दोहन कर दिया है वो कट्टर हो ही नहीं पाता, लिबरल हो गया। और लिबरल के चक्कर में इतना लिबरल हो गया कि अपने अस्तित्व को ही इसने खो दिया। आप समझ रहे हैं? अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है सज्जन। अति लिबरल होना भी दुखदाई है। आपको मैं एक प्रमाण देता हूं, हिंसा न करना ये हम सब का, हिंदुओं का स्वभाव है। लेकिन अगर बात हमारे धर्म पर, बात हमारे राष्ट्र पर आ जाए तो धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी अपने आप में एक धर्म कहलाता है। लेकिन आप ये कहो नहीं, हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो मारेंगे नहीं, मर जाओ फिर। एक पक्षी हुआ करता था कभी, एक पक्षी डोडो, नाम सुना है? आज विलुप्त तो हो गया, प्रजाति लुप्त तो हो गई उसकी। क्यों? मूर्ख था। अति लिबरल का मतलब मूर्ख कहलाता है। मूर्ख था। कोई खाए तो खा दे, मार दे तो मर जाएगा, लेकिन कभी प्रतिकार नहीं करता था। हम ऑफेंस नहीं करेंगे लेकिन डिफेंस तो करेंगे, या वो भी नहीं करेंगे। और उसके लिए हमको होना पड़ेगा संगठित, हमको होना पड़ेगा एकत्रित, और मैं से निकल करके, निज स्वार्थ से निकल करके परमार्थ की ओर बढ़ना पड़ेगा। पच्चीस कट्टरपंथी वो कौम खड़ी हो और 100 हिंदू खड़े हो, वो 25 भारी पड़ेंगे 100 हिंदुओं पर। और उसका कारण ये सब के सब अपने अपने आप को बचाने में भागेंगे। आप समझ रहे हैं? और मरेंगे। और जब मरना ही है तो फिर डिफेंस करते हुए क्यों ना मरे, एक दूसरे की रक्षा करते हुए क्यों ना मरे। तो ऐसे मरने में तो मारे भी जाएंगे ना, तो शहीद कहलाएंगे। नारायण। इसलिए डोडो नहीं बनना, हमको संगठित होना है, हमको अपने धर्म को पहचानना है। आज लोग कहते हैं और सब जितने पंथ हैं उन पंथों में तो एक ही एक पुस्तक है, उनके यहाँ एक ही उनके आराध्य है, हमारे यहाँ इतने सारे क्यों? ये प्रश्न होता है नहीं होता? उनके यहाँ एक एक एक, हमारे यहाँ अनेक। इसका उत्तर जानना चाहते हैं? हमारा सनातन धर्म समुद्र है, और समुद्र को क्या कहते हैं? रत्नाकर। और रत्नाकर में एक रत्न होते हैं कि अनेक रत्न होते हैं? विविध रत्न हैं,
अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, जिसको जो चाहिए वो ले ले। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ कट्टरवादिता नहीं है, मोनोपोली नहीं है, तुम्हें इसी को पूजना पड़ेगा ऐसा सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक ही भगवान अलग अलग रूपों में, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है और अलग अलग लीला, अलग अलग कार्य से। अब कोई इसको पकड़ना चाहे इसको पकड़े, कोई इसको पकड़ना चाहे इसको पकड़े, लेकिन वो सब के सब एक ही है। एको ही देवो जगदीश्वराख्यः परन्तु नामानि बहूनि सन्ति तदेव लोका प्रवदन्ति नित्यम्। भागवत में तो क्या कहा? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, और भगवान में भी कई नामों से जानता है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई शिव कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई गणेश कहता है। अब जिसको पूजना चाहो पूजो। हमारे यहाँ पंचदेवोपासना तो कही जाती है, मोनोपोली नहीं। हमारे यहाँ तो अच्छा एक बात बताओ, एक बगीचे में एक ही जैसे सारे गुलाब हो और दूसरा बगीचा है उसमें अलग अलग रंग बिरंगे गुलाब हो, कौन से अच्छे लगेंगे? ये है हमारा सनातन धर्म, जो रंग बिरंगे पुष्पों की तरह भगवान की पूजा करने का हमको अवसर देता है, हमको ज्ञान देता है और विविधताओं में एकता का संकेत देता हुआ सनातन धर्म सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये भारत देश है, ये सनातन है। सारी नदियां आकर के गिरती हैं समुद्र में, ये सनातन की गिरती। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारे यहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है, लेकिन बच्चे पूछें या कोई पूछे कि भगवान खाता है, भोग क्यों लगा रहे? तो मेरा निवेदन, भगवान खाता है। मनचंदा जी, ये भाव वाली बात है, आज के बच्चों के समझ में नहीं आएगी। आज के बच्चों को आज के तरीके से समझाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हमारे यही एक कमी रह गई। हम अपनी अम्मा जी से कभी कोई बात पूछते ना, तो क्या कहती मालूम है? हे छोरा, हमने अपने मैया से कभी ना पूछो, तुम हमारे पीछे पूछे पड़ रहे हो। आप समझ रहे? ये इस प्रकार की बातें कह करके बड़े बुजुर्ग छोड़ देते थे। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था ना, 4 प्रकार का दौर, डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी, डिबेट बेस्ड थ्योरी एंड देन डिनायल बेस्ड थ्योरी। तो पहले डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी होती थी, बड़े ने कहा छोटे को मानना है, खत्म हो गई बात, एक ही व्यक्ति। अब आजकल के बच्चे डिबेट करेंगे और डिबेट में अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया तो वो डिपेंड करेगा कि वो अग्री करते हैं या डिनाइल कर देते हैं। उसके बाद भी अब संतुष्ट भी कर दोगे ना, लेकिन अब हमारा कार्य है, इस व्यासपीठ का कार्य है कि आज तर्कों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर हम अपने सनातन धर्म की विधाओं को जन जन तक पहुंचाएं। भगवान के भोग लगता है कि नहीं लगता, भगवान पाते हैं कि नहीं पाते, इसके लिए एक तो कथा सुना देता हूं, सत्य कथा। फिर आपको बड़ा एक सुंदर आधार दूंगा। पहले हमारे सुनील मनचंदा जी की भाव वाली बात को पुष्ट करने की बात कर रहा हूं। एक आश्रम था जिसमें एक आचार्य जी रहा करते थे, गुरुजी, और उसमें अनेक बच्चे पढ़ा करते थे, शिष्य पढ़ा करते थे। वे आचार्य जो थे श्री रामोपासक थे, श्री राम की उपासना थी,
तो उनके आश्रम में मंदिर में राम दरबार हुआ करता था और वे उनकी पूजा अर्चना करके, रामर्चा करके और अपनी दिनचर्या को निभाया करते थे। ध्यान देकर श्रवण करें। एक बार की बात हुई कि गुरुजी को बनारस जाना था, तो गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, भैया हमें 4 महीना चातुर्मास करने के लिए बनारस जाना है, तो हमारे साथ जो चले वो बताए और जो यहां रहे वो बता दे, आश्रम में कौन रहेगा। अब जितने थे, अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी जाएंगे और शिष्य साथ में जाएंगे तो माल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कौन आश्रम में रहकर सेवा करे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, गुरुजी हम तो आपके साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब गुरुजी ने विचार किया कि सभी हमारे साथ जाएंगे तो आश्रम में कौन रहे। एक नया नया शिष्य आया था, उसका नाम रामदास। गुरुजी ने रामदास से कहा, रामदास? बोले जी गुरुजी। वत्स, हम काशी जाएंगे तो आप यहां रह करके आश्रम की देखभाल कर लेंगे, सेवा कर लेंगे? बोले गुरुजी जो आज्ञा। मुझे तो घर से यही बोला गया है कि जो गुरुजी कहें वो ही मानना, आप जो आज्ञा देंगे गुरुजी। तो रामदास को लेकर के मंदिर में आए और कहा, रामदास झाड़ू लगाना, सफाई करना ये सब तो है, लेकिन इनको भोग लगा करके पाना, बिना भोग लगाए नहीं पाना। ठीक है, सेवा करना, भोग लगाना। जी गुरुजी। अब गुरुजी प्रणाम करके चलने लगे जब, तो रामदास दौड़ करके आया। बोले गुरुजी एक बात पूछनी। बोले क्या? बोले आपने कहा इनको पवा करके पाना, भोग लगा। हाँ, तो ये मेरे लगते कौन है जो मैं इनको भोग लगा कर पाऊं? गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। इतना सरल बालक है कि भगवान से अपनी रिश्तेदारी पूछ रहा है, ये लगते कौन? तो रामदास को गुरुदेव ने कहा, वत्स ये जो बीच में श्याम विग्रह है, हाँ ये तेरे पिता हैं राम, और इनके वामांग में जो खड़ी हुई है ये जानकी तेरी मैया है। तेरे पिता के दाहिने हाथ को जो खड़े हैं ये लक्ष्मण तेरे चाचा लगते हैं, और जो हाथ जोड़ कर नीचे बैठे हुए हैं ये श्री हनुमान तेरे बड़े भैया लगते हैं। अरे अरे, अब आप निश्चिंत होकर गुरुजी जाइए, अब मैं इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे मैया बाप, मेरे चाचा, मेरे भैया लगे तो क्यों नहीं करूंगा सेवा। अब महाराज गुरुदेव सब चले गए शिष्य। रामदास झाड़ू लगा करके फिर स्नान करता है, फिर भिक्षा मांग करके लाता है और ला करके महाराज चौका में बनाता है। रोटी सब्जी दाल लेकर के पहुंचे, 4 थाली लगाई, 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी, एक एक थाली। विधि बता रही तुलसी डाल के भोग लगाना, बिना तुलसी के नहीं पावेंगे। सब्जी रख दी। अब हाथ जोड़ करके बोले पिताजी पाओ, चाचा जी पाओ, माता जी पाओ, भैया पाओ। अब मूर्ति अगर कहवेते ऐसे खाने लग जाए तो लोग भोग लगाना ही बंद कर दे घर में। अब हाथ जोड़े, खाओ, खामे नहीं। अच्छा अच्छा, आप नहीं पा रहे क्योंकि मैं नया सेवक हूं, कोई बात नहीं, आप संकोच मत करो। आज से 40 दिन तक हमें ही सेवा करनी, 4 महीने तक हमें ही करनी है, इसलिए आपको पाना ही पड़ेगा। पावे नहीं। फिर पर्दा लगा दिया, संकोच ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, शर्म आ रही है। पहले के लोग बड़े बूढ़े जो खाते थे ना, बूढ़ी स्त्रियां, वो किसी को दिखा करके नहीं खाती थी, पीट करके खाती थी, हमने देखा। तो महाराज पर्दा लगा दिया और थोड़ी देर बाद पर्दा हटाए तो जो की त्यों थाली। रामदास बोले अगर आप गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो गुरुजी 4 महीना आवे वाले नहीं है, और 4 महीना तक भूखे रहोगे तो सूख सूख के पतले हो जाओगे, हाड़ हड्डी निकल आएंगी। जब अपने शरीर का भाव मूर्ति में दिखने लग जाए तो मूर्ति खाती भी है, बोलती भी है, सब करती है।
आप लोग जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो घर में, तो आपने कभी उनके हाव भाव बदलते हुए देखे किसी ने? फिर अब रामदास कहे अब ये खावे नहीं। तो रामदास बोले कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, आप नहीं पाते, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन को धिक्कार। रामदास जाकर के पहाड़ से गिरने के लिए कूदने के लिए आगे बढ़ा। राम का हृदय डोल गया। हनुमान बोले आज्ञा प्रभु। बोले मेरा सरल भक्त है, ये प्राण छोड़ देगा अपने, लेकर के आ जाएगा। हनुमंत लाल दौड़ के गए। रामदास ने छलांग लगाने वाली थी, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। रामदास कहाँ जा रहा है? बोले भैया पिताजी पाते नहीं है, कोई पाता नहीं है। चल तू पाएंगे पक्का? बोले जो तू कहेगा वो करेंगे, चल तो सही। रामदास जैसे ही आवे क्या देखे, राम मूर्ति में से प्रकट हो गए, जानकी मूर्ति में से प्रकट हो गई, लक्ष्मण मूर्ति में प्रकट हो गए। बैठ गए भैया, जो बोलो पावे को तैयार है। अब जैसे ही भोजन किया, राम जी बोले रामदास हाँ, 2 रोटी में तो मेरी भूख मिटती नहीं, और रोटी हो तो लेकर के आ। रामदास बोले मुझे क्या पता है, बुढ़ापे में 2 से ज्यादा खाओगे। अब 2 रोटी मेरे बटकी बची हुई है, मैं आपको दूंगा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा मैं। राम जी बोले जानकी कितना सरल बालक है, और चतुर कितना है, अपने बटकी रोटी पहले ही चौका में रख करके आया है। बोले कल से बता दो, जितनी खाओगे उतनी आपके लिए बना दूंगा। अब रोज भोग लगावे, रोज राम लक्ष्मण जानकी हनुमान सब बैठकर पावे। महीना 2 महीना बीत गए। रामदास एक दिन चिंतित बैठे हुए। राम जी ने पूछा रामदास चिंता की क्या बात है? बोले बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन आप लोग तो समझोगे नहीं। बोले हुआ क्या? बोले मैं दुनिया में देखता हूं, दुनिया के मैया बाप हाँ बोले बूढ़े भी हो जाते हैं, तो घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम तो करते ही। आप 24 घंटा खाते हो पड़े रहते हो, खाते और पड़े रहते हो, ये काम नहीं। राम जी बोले जानकी से, बोले जानकी मूर्ति में रहे तो बड़ी मौज रही, आज मूर्ति से बाहर निकले तो ये बाबला हमसे काम कराना चाहता है। जानकी के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु आपने किस युग में काम नहीं किया ये बताएं। बोले दीन मलीन विहीन है अंग, विहंग पड़ो क्षिति खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में, हाँ जी गीध को गोद में राख दया में, नैन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सौझारी। आपने किस युग में काम नहीं किया? क्या जटायु की क्रिया आपने नहीं करी जो कही? बोले रामदास बता हमें क्या करना है ये बता। तो कहा दुनिया में मैया बनाती है और बेटा पाता है, या उल्टी गंगा बह रही है, बेटा बनावे और मैया पावे। तो मैया कल से भोजन आप बनाओ। जानकी बोली मेरे पति पाएंगे, मेरा देवर लक्ष्मण पाएगा, मेरा पुत्र हनुमान पाएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। उस नारी के जीवन को धिक्कार है जो अपने पति, अपने देवर, अपने पुत्र, अपने सास ससुर, इनके लिए भोजन बनाने में भी महाराज नाक मुंह सिकोड़ती है। धिक्कार है जीवन के लिए। आज लक्ष्मण से कही, बोले चाचा जी, बोले बोलो भतीजे जी। बोले देखो आप चाचा लगते हो तो जंगल से कंदमूल फल लाने का काम आपका रहेगा। बोले जी कर लेंगे। हनुमान जी से कहे बड़े भैया हाँ आप शरीर में बड़े हट्टे कट्टे हो, तो जंगल से सूखी लकड़ी काट के लाने का काम आपका रहेगा। बोले जो हो जाएगा काम। राम जी बोले और हमारे लिए? बोले देखो आप घर के बड़े हो सबसे,
आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, आपको दोना पत्तल बनाने का काम करना है बस। राम जी बोले तू क्या करेगा ये बता। बोले बस्ती से चून इकट्ठा करके भिक्षा में तो मैं ही लाऊंगा, झाड़ू तो आश्रम की मुझे ही लगानी है, सारे काम है, काम कम है क्या मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक ठीक भैया। अब महाराज नियम होता चला गया, रामदास झाड़ू लगावे, आश्रम में सफाई करे, स्नान करके भिक्षा अन्न लेकर के आवे, राशन लेकर आवे, जानकी जी भोजन बनावे, राम जी पत्तल दोना बनावे, लक्ष्मण साग कंदमूल फल लेकर आवे, हनुमान जी सूखी लकड़ी लेकर के आवे। बीतते बीतते अब महाराज 1 महीना और बीत गया। अब चातुर्मास समाप्त होने में 1 महीना, वो भी बीतता बीतता केवल 5 दिन बचे। गुरु जी का पत्र आया, बोले रामदास आशा है तुम स्वस्थ होंगे और आश्रम के दायित्वों को बढ़िया तरीके से सम्यक प्रकार से निर्वहन कर रहे होंगे। हम गए थे तो 40 छात्र थे हमारे साथ में, लेकिन अब आश्रम में 400 छात्र आ रहे हैं, तो 400 छात्रों के भोजन की व्यवस्था पूरी बना करके रखना तैयार। रामदास ने चिट्ठी ले जाकर जानकी जी के आगे रख दी, भैया अब तक तो 4-5 का बनता था, अब 400 गुरुजी लेकर के आ रहे हैं तो 400 का भोजन बनेगा। जानकी जी बोली अब मूर्ति से बाहर आए तो 4 क्या और 400 क्या, सबका बनाएंगे। अब वैष्णवों का नियम होता है कि वैष्णव जब अपने घर से बाहर जाते हैं, आश्रम से बाहर जाते हैं, तो मंदिर में प्रणाम करके जाते हैं, अपने घर के मुखिया को नमन करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे कार्य से हम बाहर जा रहे हैं, बस हमको राजी खुशी सारा कार्य करवा करके अपने चरणों में शीघ्र बुला लेना, हम यही प्रार्थना करते हैं। और लौट करके आते हैं तो सबसे पहले मंदिर में प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सारे कार्य करके आ गए। अब जैसे ही गुरुजी आश्रम में आए, अंदर गए मंदिर में, तो कोई मूर्ति नहीं। गुरुजी ने आवाज लगाई रामदास रामदास, दौड़ के आए, गुरुजी को प्रणाम किया। हाँ गुरुजी क्या बात है। अरे रामदास ये मूर्तियां कहाँ गई। बोले गुरुजी मुझे क्या पता, आश्रम में इधर उधर काम कर रही होंगी कहीं। अरे बाबले मूर्ति कहीं काम करती है। आज जो चौका में गए क्या देखे, लक्ष्मण साग कंदमूल फल लेकर आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज लकड़ी लेकर आ रहे हैं गट्ठर, राम जी दोना पत्तल बना रहे हैं, जानकी जी रोटी बेल रही है, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है। आज जो गुरुदेव ने देखा, आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहने लगी। बोले रामदास मैं 90 साल का बुढ़ा हूं, जीवन बीत गया इनकी सेवा करते करते, आज तक मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए। आज तेरी सरल सेवा की बलिहारी से, तेरे भाव की अतिरेक से आज मुझे इनका साक्षात दर्शन हो रहा है। अब इस आश्रम को तू संभाल, मैं भजन करने बद्री नारायण जा रहा हूं। सज्जनों, गुरु योग्य होगा तो शिष्य का कल्याण कर देगा, शिष्य योग्य होगा तो गुरु का कल्याण कर देगा, और दोनों योग्य होंगे तो भगवान की महती कृपा। आपको बता एक घटना सत्य है। अब आपको हमने बताया कैसे भोग लगा, कैसे पाया, ये एक तो हृदय में सरलता, भगवान को भोग लगाने का तरीका बता रहा हूं। परीक्षा लेने के लिए भगवान के भोग ना लगाना, सरल हृदय के साथ भगवान के भोग लगाना, और जो भाव अपने शरीर के लिए आता है वही भाव भगवान के लिए मानना। जो भाव से भगवान को भोग लगाता है, सरल हृदय से भोग लगाता है, भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। अब भगवान कहां से भोग लगाते हैं ये आपको बता दूं, नाक से सूंघ करके भगवान भोग लगाते हैं। ये सिद्धांत है, घ्राण मार्ग से भगवान सूंघ करके वस्तु का भोग लगा देते हैं। अब आपको हम बड़ा तार्किक ढंग से इस बात को बता रहे हैं। एक विद्यालय में एक विद्यार्थी ने अपने आचार्य से पूछा कि भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाते नहीं दिखते, वस्तु कम होते नहीं दिखती, तो भगवान कैसे पाते हैं? ये हम जानना चाहते हैं, कौन सा सिद्धांत है।
तो गुरुदेव ने कहा, हमने तुमको कल 4 श्लोक याद करने को दिए थे, तुमने किए नहीं किए? गुरु जी एक याद हुआ है, बाकी के भी याद कर। अब महाराज पुस्तक खोल ली, अब 4 श्लोक याद कर रहा है बच्चा। पढ़ते 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 इसने 4 श्लोक याद किए। गुरु जी के पास में आया, आचार्य जी के पास में, याद कर लिए श्लोक? जी गुरु जी। सुनाओ। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति, मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां, वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। ये 4 श्लोक याद कर। अच्छा, तुमने कहां से याद किए? बोले पुस्तक से। अब एक बात बताओ, पुस्तक से याद करके कहां स्टोर हो गया? तो पुस्तक से जब यहां पर आया होगा तो पुस्तक में तो हट गया होगा। कमाल है, हमने पुस्तक से तो लिया है, यहां पर पुस्तक से यहां पर आया तो पुस्तक से चला जाना चाहिए। कैसे आया? आप समझ रहे हैं बात को? जैसे पुस्तक से कुछ याद करने पर मस्तिष्क में वो वस्तु आ जाती है, पर पुस्तक में यथावत बनी रहती है, फिर भी यहां पर आ जाती है, उसी प्रकार भगवान के जब भोग लगाया जाता है तो भगवान उसको ग्रहण मार्ग से पा भी लेते हैं और वस्तु यथावत थाली में वैसी की वैसी बनी रहती है। ये सिद्धांत है भगवान के भोग लगाने में। लेकिन इस सिद्धांत से ऊपर की स्थिति क्या है? यदि हम शबरी जैसा प्रेम लेकर के आवे, यदि हम कर्माबाई जैसा प्रेम लेकर के आवे, यदि हम रामदास जैसा हृदय की सरलता प्रेम लेकर के आवे, यदि हम मीरा जैसा प्रेम लेकर के आवे, तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भी पाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन कमी हम में है। हाँ, सुना क्या चीज है बता? आय हाय, ये जो भाव पंक्ति कहने जा रहे हैं हम, ये परम पूज्य स्वामी श्री कृपाशंकर रामायणी जी महाराज की पंक्ति है। बड़ा सुंदर प्रेम भाव से उनसे हमने सुना। वो क्या कहते हैं? भाव के भूखे हैं भात के नाही, भाव के भूखे हैं भात के नाही, या ही सुनी शरणागत आयो, या ही सुनी शरणागत आयो। क्या सुनकर आए आप शरणागत? के भाव के भूखे हैं भात के नाही। भगवान भाव के भूखे हैं, चावल भात 56 भोग के भूखे नहीं। लेकिन हमारे भाव कहां हैं? हमारे भाव शून्य हैं। कौन कौन भगवान के प्रति भाव रखता है? हाथ ऊपर करे। दिल की। चलो अब आपको बताऊं, हम बोलने में कहते हैं कि भाव रखते हैं, लेकिन हमारे भाव नहीं हैं। प्रमाण दूं? जिसके प्रति आपका प्रबल भाव होता है तो आप उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता और उसकी व्यवस्थाओं के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, वनवास किनको हुआ था? राम जी को कि लक्ष्मण जी को? राम जी को वनवास है, लेकिन वनवास में जो कुछ भी राम जी ने भोगा वो लक्ष्मण जी ने भी भोगा कि नहीं भोगा? आप समझ रहे हैं? आज हम प्याज लहसुन खाते हैं कि नहीं खाते? क्या भगवान को प्याज लहसुन का भोग लगता है?
क्या भगवान पाते हैं? और अगर भगवान नहीं पाते तो हम कैसे पा सकते हैं? जय जय श्री राधे श्याम।